Vande Mataram students. In last exercise 2.1, we have learned how to solve a linear equation in one variable. In this exercise 2.2, here given some kind of word problems. So the word problem is given here. So you have to make equation first and then you have to solve it. 2.1 एक्सरसाइज में सॉल्व कैसा करना है वो हम सीख गए हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। तो इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उसको पढ़ के समझ के फिर क्या करना है, उसका इक्वेशन हमें खुद बनाना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो लुक हियर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 एंड फर्स्ट सम इज इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। कोई एक नंबर है उसमें से आप क्या करते हो, 1/2 सबट्रैक्ट करते हो। सपोज one number is x and subtract 1/2, so minus 1/2 you have to do it and multiply the result by 1। इसका जो रिजल्ट आता है x minus 1/2, उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, इट रिजल्ट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 1/2। उसको आपको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8। तो इसका जो आंसर है वो हमें क्या मिल जाता है, 1/8। सो इज इक्वल टू, यू हैव टू राइट हियर 1/8। नाउ इक्वेशन इज रेडी फॉर यू एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय ट्रांसपोर्टेशन मेथड। लुक हियर, व्हाट हैपेंड, फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय x, सो x बाय 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 जा 1 and 2 2 जा 4, because 2 multiplied 2 is 4 plus minus is equal to 1/8. Clear? Now you have to transfer 1/4 another side. When you change side, you have to change the sign. Okay, so x by 2 is equal to 1/8 as it is. It should be now plus. Now simplify it. 8 and 4. You have to take LCM 8. So here you have to take denominator 8. आपको इधर 8 डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। Clear? Okay. Now look here. What happened? 1 plus 1 plus 2 1s are 2. So x by 2 is equal to 1 plus 2 is 3/8. Now you want the value of x, so transfer 1 by 2. So x is equal to 3/8 and it is multiplied by 2. ये जो नीचे था वो सामने गया तो मल्टीप्लाई में होगा। क्लियर हुआ? ओके, नाउ यू कैन कट 2 4. So x is equal to 3/4 and it is your answer. What is the number? The number is 3/4. Clear? First one is clear. Look here once again. आपने क्या किया, पहले इक्वेशन बनाया फिर इसको सॉल्व करो। और कुछ नहीं, इक्वेशन बनाना ही मेन इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन कैसे बनता है, वर्ड प्रॉब्लम से। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको बार-बार पढ़ो, समझो और फिर जो भी डेटा दिया है उसको बार-बार पढ़ के लिखते जाओ। The parameter of rectangular swimming pool, एक स्विमिंग पूल है ऐसा, कैसा है, रेक्टेंगुलर। उसका पैरामीटर दिया है, क्या दिया है, पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का क्या दिया है, पैरामीटर इज 154 मीटर दिया है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। उसकी जो लेंथ है ना वो क्या है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। उसकी जो ब्रीथ है उससे 2 गुना से 2 ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो ब्रीथ हमें सपोज करनी पड़ेगी। सपोज b is equal to here x। अगर हम उसकी ब्रीथ क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 मोर देन मतलब प्लस 2 किससे, ट्वाइस इट्स ब्रीथ। उसकी जो ब्रीथ है उससे ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2x plus 2। So we have L is equal to 2x plus 2। क्लियर? तो हमारे पास दोनों चीजें आ गई, क्या, उसकी लेंथ और उसकी ब्रीथ। अब दिया क्या है हमें पैरामीटर,
formula of parameter of rectangular. Parameter of rectangular swimming pool is equal to 2 in the bracket L plus B. ये हमारा फॉर्मूला है 6 स्टैंडर्ड में सीखे थे। तो इसका आंसर हमें पहले से दिया है 154 मीटर, इधर भी आएगा इधर भी आएगा तो कट हो जाएगा। तो 2 L is equal to here 2x plus 2 and breadth is equal to x। क्लियर हो गया? नाउ we will simplify it easily। 2 जो है वो सामने ले जाओ, तो 2 से ये मल्टीप्लाई में तो क्या होगा b डिवीजन, it is divided by 2, so 2x plus x it is 3x plus 2। क्लियर हो गया? इसको क्या करना है डिवीजन, इसका आंसर क्या आएगा 2 7 जा 14 77 3x plus 2। देखो अब इसको हम पूरा चेंज कर लेंगे। अगर x फाइंड करना है ना हमें, वेरिएबल है x है तो x को इस साइड ले लो पूरा, तो 3x को इस साइड ले लेते हैं 77 वैसे और 2 को ट्रांसफर करते हैं तो -2, so 3x is equal to 77 minus 2 is equal to 75, so x is equal to 75 divided by 3। क्लियर? अब 3 से उसको डिवाइड करके देख लो, your answer is here x is equal to 25, x is equal to 25। अब हमें तो क्या बोला है, find what are its length, you know that length and breadth। तो पहले breadth क्या होगी, x की वैल्यू, breadth क्या है, x हमने सपोज किया ना, तो वो आ गया हमारा 25 मीटर एंड ब्रीथ, तो ब्रीथ आ गया 25, सो लेंथ इज इक्वल टू 2x plus 2, so 2x, x मतलब 25 plus 2, so 52 मीटर। तो L that means length is 52 मीटर and breadth is 25 मीटर। तो इस तरह से हमें लेंथ भी मिल गई और ब्रेथ भी मिल गई। अच्छे से देख लो इसको एक बार, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, उसमें हमें पता था कि रेक्टेंगुलर है, जो स्विमिंग पूल वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो उसके लिए हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर का पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिया, ब्रेथ को सपोज कर लिया, फिर L ले लिया, जो कंडीशन दिया था उसके हिसाब से, कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होता है उसको हमें फॉलो करना है। इन शॉर्ट now third one is here, example number 3, question see in your textbook। अपने टेक्स्ट बुक में देखो, the base of an isosceles triangle। अब यहाँ isosceles what is, that means two sides are equal in triangle। how many sides of triangle, there are 3 sides of triangle। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड होती है। उसमें आइसोसेल दिया है, मतलब ये दो साइड क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर? एंड द बेस इज गिवन, बेस मतलब नीचे वाली साइड 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड आल्सो वन डेटा इज गिवन हियर, द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन आल्सो। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू गिवन इन क्वेश्चन 4 as a whole number 2/15 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स, और हमें क्या करना है, 2 इक्वल जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करना है उसको क्या करने का, सपोज लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू x। जो इक्वल साइड है उसकी लेंथ आप क्या कर लो, सपोज कर लो, क्या कर लो, सपोज कर लो। तो लेंथ ऑफ 2 अदर साइड, दूसरी दो जो साइड्स है उसकी लेंथ आप सपोज कर लो कितनी है, x सेंटीमीटर है। कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो अब आइसोसेल है, उसके लिए इससे क्या होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। अब आपको पता है उसमें क्या था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको उसका फार्मूला पता था। इधर क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो उसका फार्मूला यस एडिशन ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड को ऐड कर लो। अगर ये क्या है, कोई फार्मूला पता नहीं होता आपको, तो सभी साइड हो, चाहे वो हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, या तो फिर ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो उसको चारों को आप ऐड कर दो तो क्या मिल जाता है, पैरामीटर। ये शॉर्ट मेथड है। तो इसका भी हमें फाइंड करने के लिए ऐड कर लेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू तीनों साइडों का एडिशन। दोनों साइड हमने सपोज कर लिए x plus x,
हुआ है 4.3। क्लियर हो गया? तो तीनों को हमें क्या कर देना है, तीनों को एक बार फिर से क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। पैरामीटर इज आल्सो गिवन हियर 4 2 by 15। आंसर दिया हुआ x plus x क्या होगा 2x plus 4 by 3। अब हमें x फाइंड करना है, तो इसको ट्रांसपोर्ट कर लेते, चेंज कर लेते साइड को, तो 2x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये सामने वाला नंबर सेम वैसा का वैसा ही रखो। कैसा है? 15 4 जा कितना होगा, 15 4 जा 60, 60 plus 2 तो 62 by 50। क्लियर? ये ट्रांसफर होगा तो -4 by 3 हो जाएगा। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर हम बोलते थे ना वो है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला नंबर सेम, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल फॉर द सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बिकॉज़ यू वांट 15, सो 3 5 are 15, तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? Now multiply it. So 2x is equal to 62 minus 4 5 are 20 upon 50. Clear? Now 2x is equal to 62 minus so 42 by 50. अभी खत्म नहीं, अभी हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी भी ये 2 है वो नीचे ले जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? So x is equal to 42 by 50 multiply by 2। ये क्या था, मल्टीप्लाई मतलब डिवीजन में गया, अब ये कट हो जाता है 21। सो s is equal to 21 by 50। अब 21 मतलब 7 3 जा और 5 3 जा 50, तो 3 3 और भी कट हो जाते हैं। सो x is equal to 7 upon 5। तो बाकी जो दो साइड था उसका मेजरमेंट हमें इस तरह से मिल जाता है, उसका आंसर क्या आता है 7 upon 5। फिर भी ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर और भी हम ले सकते हैं 5 1 जा 5 plus 2 मतलब 1 as a whole number and 2 upon 5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू मतलब दोनों साइड का मेजरमेंट कितना होगा, 1 as a whole number 2 upon 5। क्लियर हो गया? अच्छे से देख लो और धीरे धीरे लिख दो, बराबर। अब ये क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम में, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, उस पर से इक्वेशन अगर राइट बन गया फिर सॉल्व तो आप इजीली कर लेते हैं, पर मेन बात क्या है कि इक्वेशन कैसे बनाना है वो चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? नाउ 4 नंबर फॉर यू क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स, सम मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ टू नंबर इज गिवन 95 if one exceed the other by 50। पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, दो नंबर है, तो दूसरा नंबर जो है वो पहले नंबर से क्या है, एक्सीड मतलब ज्यादा, मोर होता है कभी इसकी जगह पे, इधर क्या लिख दिया एक्सीड मतलब मोर मतलब प्लस करना है। सो फाइंड द नंबर्स, तो आपको क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। तो सपोज फर्स्ट नंबर इज x, पहला नंबर हमारा x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक्सीड बाय 15, सो x प्लस 15। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, सम ऑफ बोथ नंबर इज गिवन, सम ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 95। तो पहला नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर x प्लस 15 है, उसका क्या दिया है हमें एडिशन, कितना होता है 95। हो गया क्लियर? ओके, नाउ x प्लस x, सो 2x plus 15 is equal to 95. Now we have to find the number. So 2x is equal to 95 minus 15. So 2x is equal to 80. So x is equal to 80 divided by 2. So x is equal to 40. So पहला नंबर हमें मिल गया इस तरह से 40। तो हमें जो छोटा नंबर था, the smaller number हमने इसको पुट किया था, smaller number is equal to x था मतलब 40, और बड़ा नंबर, तो बड़े नंबर को हम क्या बोलते हैं, बिगर या तो ग्रेटर भी बोल सकते हैं। the greater number is equal to 15 ज्यादा है तो x plus 15, that means 14 plus 15, that means 14 plus 15 50,
तो ये हमारा दूसरा नंबर और ये हमारा पहला। क्लियर होगा? ये सबसे इजी सम है। एक्सिट का मतलब सिर्फ पता होता है तो सीधा आंसर चुटकी में आ जाता है। क्लियर हो गया? नाउ फिफ्थ नंबर। तो ये एक्सिट एक नया वर्ड आया, उसको अच्छे से समझ लो तो आगे भी ये काम आएगा आपके कि ये एक्सिट का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, ज्यादा। नाउ फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर इज हियर टू नंबर्स आर इन द रेशियो। दो नंबर रेशियो में दिया है। टू नंबर्स आर गिवन इन रेशियो 5/3। कौन सा? 5/3 रेशियो दिया है। इफ दे डिफर बाय 80। अब डिफर मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कैसे मिलता है? दोनों को सब्ट्रैक्शन करने से। तो व्हाट आर द नंबर्स? तो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं, वो कौन से हैं? तो सपोज first number is 5x and second number is 3x. According to condition, they differ by 80. They differ by 80. 18 है उनका डिफरेंस। कितना है? 18, 18. So 5x minus 3x is equal to 80. दोनों का डिफरेंस कितना है? 18 है। Clear. Now 5x minus 3x. So 2x is equal to 18. So x is equal to 18 by 2. So x is equal to 9. तो x is equal to 9 मिल गया। लेकिन हमें क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। तो ग्रेटर नंबर हमने फाइंड किया था, जो फर्स्ट नंबर था हमारा वो ग्रेटर है, तो वो ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 5x। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। एंड सेकंड नंबर जो है वो स्मॉलर है। स्मॉलर नंबर इज 3x। सो 3 मल्टीप्लाई बाय x। तो कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 9 की वजह कितना होगा? 27। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? 18 मिलना चाहिए। तो इस तरह से दोनों आंसर हमें मिल जाते हैं। तो ये 1 to 5 क्वेश्चन हमने वर्ड प्रॉब्लम से कर लिए। तो इसमें क्या करना है? आपको थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए आपको? थोड़ी और प्रैक्टिस। तो एग्जांपल नंबर जो 6 है, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 7 एंड एग्जांपल नंबर 8, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं घर से प्रैक्टिस करने के लिए। करना क्या है? थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप 51। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर +1 होगा, मतलब x + 1, दूसरा उसके आगे वाला मतलब x + 2। अब क्या करना है? कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू, एडिशन करना है। तो तीनों को मिलाओ, x + x + 1 + x + 2। तो उसका आंसर हमें दिया है 51। तो उसको फिर आप सिंपलीफाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। 7 नंबर है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? तो पहला क्या होगा? 8 होगा। दूसरा मल्टीपल क्या होगा? x + 8। तीसरा होगा x + 16। तो इस सब को क्या करना है आपको? एडिशन। सम ऑफ 3 दिया है तो 8, फिर मतलब पहला x ले लो, दूसरा x + 8 और तीसरा x + 16। तो इस तरह से 6, 7 और 8 तीनों आपको होमवर्क करना है। बाकी का जो सम है 9 to आगे वाले वो दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।